भोपाल में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी की अमेरिका में दिए गए बयान पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले संसद में और अब अमेरिका में हमारे देवी देवताओं की अभय मुद्रा की चर्चा की है। दूसरे हाथ को भी हम देखें जिसमें त्रिशूल, तलवार या धनुष बाण है। वे एक हाथ की अभय मुद्रा और एक हाथ का शस्त्र क्या कहता है। ठीक से चलो तो अभय और मर्यादाएं लांघी तो शस्त्र का प्रयोग। राहुल गांधी थोड़ा दूसरे हाथ का भी जिक्र करें। साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम, प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचें। साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते पर हमला बोला। जिस तरह से उमा भारती ने ट्वीट करके अभय मुद्रा की चर्चा की है, हिंदू देवी देवताओं की अवहेलना की बात की है। उनका लगातार आरोप है कि जब भी विदेश जाते हैं या संसद में भी जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं का तिरस्कार किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस अभय मुद्रा की बात राहुल गांधी कहते हैं तो दूसरे हाथ को भी उन्हें देखना चाहिए, जिस हाथ में त्रिशूल है, तलवार है या धनुष बाण है। उन्होंने कहा कि अगर शांति से रहे तो अभय मुद्रा, अगर शांति भंग करने की कोशिश की, आप मर्यादाएं लांघी तो उसी शस्त्र का प्रयोग भी किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अब जीतू पटवारी ने भी मोर्चा संभाला है और उन्होंने साफ तौर पर उमा भारती को घेरते हुए ये कहते नजर आए कि जो साधु संत होते हैं उनका काम नफरत फैलाना नहीं होता है, ऐसे मामलों से वो खुद दूर रहें तो ही बेहतर है। लेकिन अब जो सियासत की लड़ाई है वो अब शुरू फिर से एक बार होगी। हालांकि संसद में जिस तरह से राहुल गांधी ने इस अभय मुद्रा की चर्चा की थी, उसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरने का पूरा प्रयास किया था और घेरा भी था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अब बाकी से एक बार फिर अमेरिका में दहाड़ते और बोलते नजर आए, अभय मुद्रा का जिक्र किया और ये भी कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ें नहीं समझ पा रही है उसे हम समझाएंगे और समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तमाम बातें राहुल गांधी ने अमेरिका में की, बेरोजगारी पर बात की, रोजगार को लेकर बात किया, प्रोडक्शन की बात की और जो चाइना से प्रेम है वो कहीं ना कहीं झलकते नजर आया। और साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में है। क्या कुछ पूरी कहानी रही, तस्वीर है, जिसके बाद उमा भारती पलटवार करते नजर आई, जीतू पटवारी पलटवार करते नजर आए। सीधे हम प्रखर जैन का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रखर, देखिए, जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं चर्चा का विषय अपने आप में बन जाता है। एक बार फिर से वो अमेरिका में है और जिसके बाद अभय मुद्रा की जिक्र कर दी है उन्होंने और उमा भारती इस पर कहीं ना कहीं लेकर हमलावर नजर आ रही हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अपने आप में उनकी विदेश यात्राओं पर सवाल खड़े होते हैं, राजनीतिक विवाद खड़े होते हैं। हालांकि इस बार जब टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी बोल रहे थे, एक बार फिर से उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिसकी तस्वीर भी अगर बात की जाए, जो अभय मुद्रा की राहुल गांधी की तस्वीर थी वो आधिकारिक कांग्रेस हैंडलों से भी शेयर की गई, जिसके बाद अब राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उमा भारती ने एक ट्वीट करते हुए एक बार फिर से सवाल निशान खड़े किए। इसके पहले जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर इसी अभय मुद्रा का जिक्र किया था, उस दौरान इस्लाम से जोड़ने के आरोप लगे थे और तमाम आरोपों का जिक्र हुआ था। लेकिन अब जब राहुल गांधी एक बार फिर से अभय मुद्रा का जिक्र किया है, तब उमा भारती ने यह याद दिलाया है राहुल गांधी को कि दूसरे हाथ में भी जो है अभय मुद्रा के साथ देवी देवताओं के दूसरे हाथ में तलवार, त्रिशूल है, जो दुराचारियों को मर्यादा लांघने वालों के ऊपर जिनका प्रयोग होता है। इस तरीके का जो ट्वीट है वो उमा भारती ने किया है। जीतू पटवारी भी प्रखर बोलते नजर आए इसके विपक्ष में। जीतू पटवारी का भी बयान सामने, हमने दर्शकों को सुनवाया भी, तो उनका भी आरोप है कि जो साधु संत हैं उनको कम से कम ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनका काम होता है मोहब्बत बांटना। और राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। तो जीतू पटवारी क्या कुछ कहते नजर आए? देखिए, बिल्कुल उमा भारती की अगर बात की जाए, वैसे तो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो मूल रूप से वो साध्वी ही है। और यही इसी को सामने रखते हुए जीतू पटवारी ने बयान दिया है कि साधु संतों को इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। नफरत के बयानबाजी तमाम बयानों को बताया है। हालांकि उमा भारती ने सीधे तौर पर जो है वो डायरेक्ट निशाना नहीं साधा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उस अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए ये जो ट्वीट किया था, इसी को लेकर
जीतू पटवारी ने कहा कि साधु संतों को इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए, लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही उमा भारती इस समय सक्रिय राजनीति से दूर है या पार्टी ने उन्हें दूर करके रखा है, लेकिन वो एक राजनेता है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है, तो साधु संतों वाला अकेला फैक्टर जो है वो उनके साथ जो है वो काम करता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि लगातार अपने बयानों को लेकर जो है राहुल गांधी भी चर्चाओं में रहते हैं, उमा भारती भी चर्चाओं में रहती है, फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की। और इसीलिए अगर बात की जाए तो ये राहुल गांधी जब एक टेक्सास में ये जब इस कार्यक्रम में बोल रहे थे, भारतीय मूल के लोगों के साथ परिचर्चा कर रहे थे, तब जो बयान दिया गया वो एक बार फिर से विवादों का और सुर्खियों का विषय जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। जी चलिए प्रखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे, राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं, 3 दिवसीय उनका दौरा है, और जब वहां भारतीय समूहों से बातचीत करते जब वहां नजर आए तो उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिसके बाद अब जो है सियासत फिर से कहीं ना कहीं गरमाई नजर आ रही है। उमा भारती का ट्वीट आया, जीतू पटवारी का पलटवार हुआ, और ये वार पलटवार का दौर जो है अभय मुद्रा के वहाँ अभिव्यक्ति और भाषण के बाद जो है वो लगातार जारी है।